नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक ने विजयादशमी की दी बधाई। सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे रक्षा मंत्री। आज से कई फोन पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। 20 IAS कोचिंग संस्थानों को नोटिस, 4 पर जुर्माना। विधानसभा चुनाव सिर पर, प्रत्याशियों की घोषणा में हो रही देरी। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी से देश की समृद्धि तथा समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों की भलाई के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लेने को कहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, देश भर के मेरे परिवारजनों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और शिक्षा देने वाला पर्व है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग में LAC के पास सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। इस दौरान वो शस्त्र पूजा भी करेंगे। राजनाथ 2 दिन के असम और अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक वे अपने दौरे के दौरान लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे। वो बॉर्डर की कुछ एरिया का दौरा भी कर सकते हैं। रक्षा मंत्री का चीन सीमा के पास दशहरा मनाने का फैसला ऐसे समय पर आया है जब पूर्वी लद्दाख में पिछले 3 साल से ज्यादा समय से भारत चीन के बीच टकराव चल रहा है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने आज से कुछ स्मार्टफोन को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। इस लिस्ट में 18 स्मार्टफोन शामिल हैं जो आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एंड्रॉयड OS के 4.1 वर्जन में व्हाट्सएप का सपोर्ट बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप के अनुसार ये ऐप अब ऑपरेटिंग सिस्टम 5.0 वर्जन और इससे नए वाले वर्जन को सपोर्ट करेगा। वहीं एप्पल के iOS 12 और नए वर्जन को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा के iOS 2.5.0 और इससे ऊपर वाले फोन पर भी चल सकेगा, जिनमें जियोफोन और जियोफोन 2 शामिल हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 20 IAS कोचिंग को नोटिस भेजा है। साथ ही 4 संस्थानों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जिन कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें राउज IAS स्टडी सर्किल, चहल एकेडमी, IQRA IAS और IAS बाबा शामिल हैं। इसके अलावा बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट, चहल एकेडमी, खान स्टडी ग्रुप IAS, APTI प्लस एनालॉग IAS, शंकर AIS, श्रीराम AIS, बाइजूस AIS, अनअकैडमी, नेक्स्ट IAS, दृष्टि IAS, IQRA IAS, विजन IAS, IAS बाबा, योजना IAS, प्लेटस IAS, ALS और IAS और राउज IAS स्टडी सर्किल को नोटिस दिया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने 2-2 सूचियां जारी कर दी है, लेकिन 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अभी तक एक भी सूची जारी नहीं कर पाई है, जबकि आम आदमी पार्टी तो पिछले 1 महीने से पहले सूची जारी करने के दावे कर रही है। वहीं RLP ने भी नवरात्रा में सूची जारी करने की बात कही थी, लेकिन दोनों ही पार्टियां सूची तैयार नहीं कर पाई है। वहीं टिकट के इंतजार कर रहे RLP के कुछ नेता अन्य पार्टियों में शामिल भी हो गए हैं। ऐसे में RLP दूसरी छोटी पार्टियों से गठबंधन का प्रयास कर रही है। राजस्थान में 25 नवंबर विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। इस बार भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा 2023 को लेकर उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन नामांकन भरने की व्यवस्था की गई है। धौलपुर जिले सहित प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव को लेकर 30 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। चुनाव में भाग्य आजमा रहे उम्मीदवारों को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आवेदन का भी मौका दिया गया है। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा के लिए मतदान होगा। इस बार 5,25,38,655 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 2,73,58,627 पुरुष और 2,51
1,79,422 महिला मतदाता हैं। मतदाताओं की इस संख्या में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या महज 606 है। इसमें भी प्रदेश में 36 विधानसभा सीट ऐसी है जहां एक भी ट्रांसजेंडर मतदाता नहीं है। इस बार 14 सीट ऐसी है जहां इन मतदाताओं की संख्या 2 अंकों में है। सबसे अधिक 26 ट्रांसजेंडर मतदाता जयपुर जिले की आदर्श नगर विधानसभा सीट पर हैं। दूसरा नंबर सरदारपुरा का है, यहाँ 21 मतदाता हैं। जयपुर जिले की 19 सीटों पर 78 मतदाता ट्रांसजेंडर हैं। राजस्थान में भाजपा को अपनों से ही दो हाथ होना पड़ रहा है। अब तक घोषित 124 सीटों में करीब 2 दर्जन प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। इनमें 10 तो ऐसी हैं जो भाजपा का गढ़ कहलाती हैं। पार्टी के प्रदेश में कुल 61 गढ़ हैं। ये वो सीटें हैं जहां भाजपा 2 या इससे अधिक बार जीत चुकी है। ऐसे में विरोध जारी रहा तो पार्टी को गढ़ में नुकसान उठाना पड़ सकता है। चुनाव आचार संहिता के दौरान चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और कार्य मुक्त करने की प्रक्रिया पर रोक है। लेकिन पिछले दिनों बालोतरा कलेक्टर ने एक आदेश जारी करके ब्यूरोक्रेसी में बवाल मचा दिया। बालोतरा कलेक्टर राजेंद्र विजय ने एक आदेश जारी करके अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विन के पवार को पद से रिलीव करके बाड़मेर जिला मुख्यालय भेज दिया। इस आदेश पर अब दोनों ही अधिकारी आमने सामने हो गए हैं। इस आदेश में उन्होंने लिखा कि पवार को प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का सहायक प्रभारी अधिकारी पद पर कार्य करने के लिए रिलीव किया गया है। अलवर में फीट के हिसाब से रावण बिका है। आमतौर पर कम से कम बाजार में 1,000 रुपए की कीमत का है। बड़े से बड़ा रावण 45,000 रुपए में बिका है। रावण बनाकर बेचने का सबसे बड़ा बाजार अलवर सेंट्रल जेल के बाहर है, जहां यूपी के कारीगर रावण बनाने में लगे हैं। 1-2 जगह पर और भी रावण बनाए गए हैं। अलवर शहर में 1,000 रुपए की कीमत के रावण सबसे अधिक बिके हैं। बाकी औसत 5 से 10,000 रुपए की कीमत के रावण खूब खरीदे जा रहे हैं। दशहरे पर मंगलवार को उदयपुर के गांधी ग्राउंड में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव रहेगा। शाम को 4 बजे से लेकर कार्यक्रम खत्म होने तक चेतक और आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी। डीएसपी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि शाम 4 बजे से गुरु गोविंद सिंह स्कूल से चेतक, यूआईटी से मोहता पार्क, लोककला मंडल से पहाड़ी बस स्टैंड और कोट चौराहे से चेतक की तरफ आने वाले सभी वाहनों के मार्ग बंद रहेंगे। हाथीपोल से चेतक तक 3 और चौपहिया वाहन निषेध रहेंगे। लोक कला मंडल से वाहन मधुबन की तरफ से आ जा सकेंगे। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद पुलिस सख्ती दिखा रही है। डूंगरपुर में पुलिस ने सोमवार को गुजरात से लाए जा रहे करीब 50 लाख रुपए के सोने के 4 बिस्किट सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 57,500 रुपए कैश भी जब्त किया गया है। वहीं जयपुर आगरा हाईवे पर दौसा करौली बॉर्डर पर 2 स्लीपर बस से महवा पुलिस ने 173 किलो चांदी बरामद की है। ये चांदी आगरा से जयपुर लाई जा रही थी। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दशहरा पर्व पर आज जोधपुर में मेहरानगढ़ से रावण के चबूतरे तक राम जी की सवारी का आयोजन होगा। रावण दहन के लिए सवारी फतेहपोल होते हुए शाम तक रावण के चबूतरे पहुंचेगी। साथ ही कई झांकियां भी निकलेगी। राम जी की सवारी के रूट में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वाहनों का रूट को डाइवर्ट किया गया है। पुलिस उपायुक्त यातायात राजेश कुमार के अनुसार जोधपुर महानगर में दशहरा के त्योहार पर भगवान रामचंद्र जी की सवारी मेहरानगढ़ फतेहपोल से रवाना होकर आड़ा बाजार, एक मीनार मस्जिद, कुमारियां कुआ, जालोरी गेट, शनिश्चर जी का थान, 5वीं रोड होते हुए 12वीं रोड चौराहा से रावण का चबूतरा गेट नंबर 1 पहुंचेगी। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के प्रचार करने जब पीएम मोदी यहां आएंगे तो वे उनके साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा यही होगा कि प्रधानमंत्री यहां अकेले आएं और मंच पर अकेले अपनी बात रखें। इसके बाद मैं अलग से मंच पर आऊंगा। मीडिया समाचारों के मुताबिक जोरमथंगा ने कहा कि मिजोरम के लोग क्रिश्चियन हैं। जब मणिपुर में मैतेई लोगों ने सैकड़ों चर्च जलाए थे तो मिजोरम के सभी लोगों ने विरोध किया था। इस वक्त मेरा भाजपा के साथ सहानुभूति रखना मेरी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में विजयादशमी के मौके पर आज शस्त्र पूजन कार्यक्रम हो रहा है। इसके चीफ गेस्ट सिंगर शंकर महादेवन हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे हैं। शंकर महादेवन ने रेशिम बाग मैदान में कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अखंड भारत के विचार और इसकी संस्कृति को बचाकर रखने में आरएसएस से ज्यादा योगदान किसी का नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।